नमस्कार साथियों। आज मैं बात करना चाहता हूं आधुनिक किन्नौर के निर्माता, पूर्व में विधानसभा उपाध्यक्ष, वर्तमान में जिला किन्नौर के विधायक बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी के बारे में, जो कि चौथी बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। उनके काम करने के प्रति समर्पण भाव, काम करने के प्रति उनका कर्तव्य, काम करने के प्रति उनकी ईमानदारी, उसके लिए उनको पूरे जिला किन्नौर के अंदर, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, हमारी माताएं बहनें हो, सब जानते हैं कि कितनी ईमानदारी के साथ उन्होंने पूरे जिला किन्नौर को एक माला में पिरो के रखा है और चौरा से लेकर सुमरा तक हर गांव का संपूर्ण विकास किया है। आज हमको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह विकास गिनाना हो तो ऐसा नहीं कि सैगनी यांगपा में खड़े हैं और हम पू की बात करें, हम सांगला की बात करें, हम भावानगर की बात करें। हमारे नेताओं ने, हमारे जो नेता हैं जगत सिंह नेगी जी, उन्होंने प्रत्येक गांव का इतना विकास किया है कि अगर हम सैगनी यांगपा में खड़े हैं तो हम उसी गांव की बात करते हैं। फर्स्ट यांगपा हो, कड़गांव हो, काफनू हो, उसकी भी बात नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है चाहे रास्ते हो, स्कूल हो, महिला मंडल हो, मंदिर हो, जो भी वहाँ पर विकास का कार्य हुआ है वो जगत सिंह नेगी जी की अगुवाई में हुआ है। तो ऐसे कार्य हर गांव के लिए किए गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि चौरा से लेकर सुमरा तक हम किसी भी गांव के अंदर खड़े हो जाएं तो बड़े ही फक्र के साथ हम कह सकते हैं ये कार्य हमारे जिला किन्नौर के, आधुनिक किन्नौर के निर्माता विधायक जगत सिंह नेगी जी के द्वारा किया गया है। किसी की, जो किन्नौर का कोई भी गांव है, उसकी अनदेखी नहीं हुई है। जिला किन्नौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सूरत नेगी व भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता विधायक जगत सिंह नेगी जी के विकास कार्यों को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और आप देखते होने हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ अनाप शनाप बयानबाजी सोशल मीडिया पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो करते रहते हैं। वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इससे अब आप जिला किन्नौर ही नहीं, पूरा हिमाचल प्रदेश वाकिफ हो चुका है, क्योंकि सूरत नेगी जी कभी गर्मियों में बर्फ गिरा देते हैं, कभी जब वो जाते हैं वहाँ बारिश करवा देते हैं। और आपने देखा होगा हाल ही में उन्होंने राजनीति का एक घटिया स्तर चला और विधायक जगत सिंह नेगी जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए कि उन्होंने यात्रा भत्ता में घोटाला किया है और किन्नौर के लोगों को जानबूझकर बरगलाने का, उनको बहलाने का प्रयास किया। और जब देखा कि जिला किन्नौर के लोग विधायक जगत सिंह नेगी जी की ईमानदारी पर शक नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि हम नहीं चाहते थे कि सूरत नेगी जी के इन तथ्यहीन, इन घटिया स्तर की राजनीति का जवाब दें, फिर भी हमारे विधायक जगत सिंह नेगी जी मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया में आए और उन्होंने अपने एक एक रुपये का हिसाब दिया और कहा कि सूरत नेगी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आरटीआई सूचना के अधिकार की हमको धमकी देते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो सूचना का अधिकार है ये भी कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ हथियार है। आपको इतना इतराने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार केंद्र में है, जो मोदी की सरकार है, वो सूचना के अधिकार को कमजोर करने में लगी है। तो वो हमारे विधायक जगत सिंह नेगी जी को धमकियां देते हैं कि हम आरटीआई लगाकर और आपके प्रति जानकारी निकालेंगे। तो विधायक जगत सिंह नेगी जी ने भी खुले मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको निमंत्रण दिया और कहा कि अगर मेरे इस यात्रा भत्ता में 1 रुपये का भी अगर वो घोटाला निकालेंगे, 1 रुपये की भी अगर वो पकड़ करेंगे तो मैं जो है राजनीति से संन्यास ले लूंगा और विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। जब ये सुनकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खलबली मच गई और उन्होंने फट अपने जो उच्च अधिकारी है सूरत नेगी जी को कहा कि भाई साहब, नेताजी, अब जो है गेंद हमारे पाले में आ चुकी है, अब हम क्या जवाब दे। उन्होंने तो चैलेंज कर दिया है
क्योंकि सरकार आपकी है, जो मानदेय स्वीकार किया है, जो टीए डीए सैंक्शन किया है, वो जयराम ठाकुर की सरकार वहां पर बैठी है। आप रोना ना रोएं, जिला किन्नौर के लोगों के बीच में आके विधायक की गरिमा को गिराए नहीं, ईमानदार विधायक की छवि को खराब करने की कोशिश ना करें और गांव-गांव में जाकर लोगों को ना बरगलाएं। अगर गलत किया है तो जगत सिंह नेगी जी ने भी कहा कि मेरे ऊपर केस कीजिए, मुझे अंदर कीजिए, और 1 रुपए का भी गड़बड़ निकला तो मैं अपने विधायक ही छोड़ दूंगा। तो जो कार्यकर्ताओं जब सूरत नेगी जी से संपर्क किया और सूरत नेगी कहते हैं कि मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, तो अब क्या कह रहे हैं कि जी अब मैं कौन होता हूं उस यात्रा भत्ते का जो है जांच करने वाला, इसका फैसला तो 2022 में किन्नौर की जनता करेगी। तो आपको क्या झूठे आरोप लगाना आता है? कल आप सेकंड यांगपा में खड़े थे और सेकंड यांगपा में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि 2022 में जनता जवाब देगी, तब तो हम आपको जो है संन्यास लेने देंगे। तो सूरत नेगी जी, हम आपको बताना चाहते हैं, आप जो है जगत सिंह नेगी जी की के प्रति चिंता ना करें, उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने काम किया है, काम के पैमाने पर, काम की कसौटी पर हम पिछली बार भी जीते थे और 35 साल के बाद मिशन रिपीट हुआ था और दूसरी बार जो है लगातार जीते थे। ये सौभाग्य हमारे विधायक जगत सिंह नेगी जी को प्राप्त हुआ था। आप अपनी चिंता करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी भी कार्यकर्ता बोल रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। तो आप अपनी चिंता कर लें। 10 साल से तो सूरत नेगी जी आ रहे हैं, ऐसे नारे लगाने वालों की संख्या भी अब कम हो गई है। आप अपने गिरते हुए ग्राफ के बारे में सोचें। सेकंड यांगपा में आप खड़े थे, लोगों ने सोचा आप वहां पर शायद नोतोड़ के बारे में कुछ बोलेंगे, या जो हमारे भाई बहन हैं जो इस कोरोना महामारी में अपनी नौकरी से हाथ गंवा बैठे हैं, उनकी नौकरी के लिए कुछ बोलेंगे, या आप जो हमारा भाव वैली है वहां पर भी सेब का सीजन लगा हुआ है, आप पहले ही कह रहे थे भाई रोजी रोटी का समय है, अपनी रोजी रोटी छोड़ के आप मुझे सुनने आए। वो ये सुनने आए कि आप लेबर की व्यवस्था कैसे करेंगे। इस कोरोना काल में लेबर नहीं आ रही है और जो हमारे किसान हैं उनकी फसल खेतों में पड़े पड़े सड़ने की नौबत आ गई है, या उनको जो है महंगी लेबर देनी पड़ रही है, उतनी कमाई नहीं है जितना खर्चा आ रहा है। क्योंकि हमारा जिला किन्नौर में बागवानी जो है आय का मुख्य स्रोत है। तो उस लेबर पर, उस मेरे नौजवान के रोजगार पर आपने कुछ नहीं बोला, उस नोतोड़ पर कुछ नहीं बोला। आपने 15-16 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से सिर्फ 4-5 मिनट आपने कुछ ऐसी बात की होने और परे की, बाकी आप जगत सिंह नेगी जी को या कांग्रेस को ही कोसते रहे। कब तक आप ये नेगेटिव राजनीति करते रहेंगे? कब तक आप ये निम्न स्तर की राजनीति करते रहेंगे? और आप खड़े सेकंड यांगपा में बात भाभानगर की कर रहे हैं, बात सांगला की कर रहे हैं, बात पू की कर रहे हैं। अगर हम अभी भी आपको चैलेंज करते हैं, सेकंड यांगपा में अगर खड़े होंगे तो सेकंड यांगपा की ही बात करेंगे, क्योंकि हमने आपकी तरह झूठ नहीं बोला है। गांव गांव में जाकर हमारे बड़े भाई विधायक जगत सिंह नेगी जी ने हर गांव का विकास किया है और हर गांव को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। इसलिए हम कभी भी जाकर, हम कभी व्यक्तिगत नहीं होते, कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं करते। आपको तो चाहे कोई स्कूल की क्लोजिंग, टूर्नामेंट की क्लोजिंग के लिए बुलाए, कोई अगर स्कूल कॉलेज के बच्चे आपको गेट टुगेदर में मुख्य अतिथि बुलाए, या कहीं पर भी आपको कोई गांव का जो बच्चे होते हैं हमारे, कोई लोकल टूर्नामेंट हो रहे हैं वहां पर मुख्य अतिथि बुलाए, तो जगत सिंह नेगी जी को गालियां, कांग्रेस पार्टी को गालियां, उसके सिवाय करते क्या है? आपका भाषण शुरू होता है आपकी मियाँ मिट्ठू से, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, फिर आप जगत सिंह नेगी जी ऊपर हमला करने लग जाते हैं, फिर जयराम ठाकुर जी की चमचागिरी करने लग जाते हैं। उसके सिवाय आप करते क्या है? क्या लोगों को दूसरा आपसे सुनने को मिलता है? लोग चाहते हैं कि आपकी क्या सोच है। आप पहली बार कल आपने माना, मुझे खुशी हुई, आपने राजा वीरभद्र सिंह जी की भी तारीफ की कि भी राजा वीरभद्र सिंह वृद्ध हो चुके हैं। तो आज से पहले तो आपके पार्टी वाले उनको भी कुछ नहीं मानते थे, उनको भी अनाप शनाप बोलते थे, पर धीरे धीरे शायद अब आप लोगों को अकल आ रही है कि राजा साहब को गाली मारकर जो है आपको वोट मिलने वाले नहीं है, इसलिए उनके प्रति पॉजिटिव बोलो। पर आप जो गंदी राजनीति खेल रहे हैं, विधायक जगत सिंह नेगी जी का नाम, जिनको ईमानदारी के लिए आप नहीं, मैं नहीं, किन्नौर नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जाना जाता है। कभी आप अपने जो ऊपर के लेवल के आपके नेता है, चाहे आपके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, उनको भी पूछना,
उनकी आंखों में भी आंख में भी आंख डाल के विधायक जगत सिंह नेगी जी बात करते हैं। वो इसलिए बात करते हैं कि वो एक ईमानदार हैं और एक विकास पुरुष हैं। जो ईमानदार और विकास पुरुष होता है उसमें दम होता है कि वो दूसरे की आंख में आंख डालकर बात करने का जज्बा रखता है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो ओछी राजनीति है, हमको भी अच्छा नहीं लगता कि हम आपके बारे में भला बुरा बोले। मुझे मालूम है, मुझे सुनने के बाद आपका कोई कार्यकर्ता आगे आएगा, मुझे गालियां मारेगा। हम इस गाली गलौज की राजनीति से ऊपर उठना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जिला किन्नौर को कैसे आगे ले जाए। हाँ, पक्ष और विपक्ष होना चाहिए। आप हमारी कमियों को उजागर करें, हम आपकी कमियों को उजागर करें, पर व्यक्तिगत राजनीति को नहीं, व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं। एक जो ऐसे ही हम राजनीति करें जिससे हमारे जिला किन्नौर के लोगों का भला हो सके, हमारे लोगों को, जो हमारे नौजवान हैं उनको नौकरी मिल सके, या हमारे जिला किन्नौर के अंदर कोई और समस्या है उसका समाधान हो सके। जो नोतोड़ है उसके लिए हम लड़ें, कैसे हम और सड़कें खोलें उसके लिए लड़ें, कैसे हम अपने स्कूलों की संख्या को बढ़ाएं, वहाँ पर कोई अध्यापक हैं उनको कैसे लाए, या हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है उसको लाए। आपका विकास तो ये है कि आप जिला किन्नौर के अंदर से डेपुटेशन पर डॉक्टरों को सोलन भेज देते हैं। कहाँ किन्नौर कहाँ सोलन, इस बीच में आपको कहीं के डॉक्टर ही नहीं मिले। ये आपका विकास है। आप हमें निमंत्रण देते हैं कि भाई विकास के ऊपर बहस करने के लिए आ जाए। आपसे बहस करने का फायदा ही क्या है? कौन आपसे बहस करेगा? मरे और मुकरे जो लोग होते हैं, आज आप कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं। आरोप लगाया आपने जगत सिंह नेगी जी के ऊपर, अब आप मुकर गए, अब आप कहते जी गांव में नहीं आते हैं। तो आप क्या हम आपसे परमिशन लेके किन्नौर के गांव में घूमेंगे, या जो जगत सिंह नेगी जी का टूर प्रोग्राम बनता है वो आपको फैक्स करेंगे, या आपको पोस्ट करेंगे, या आपको व्हाट्सएप करेंगे जी विधायक जी इस गांव में जा रहे हैं, इस गांव में नहीं जा रहे हैं। तो जिला किन्नौर के जो हमारे आधुनिक किन्नौर के निर्माता हैं बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी, उनकी चिंता आप छोड़ दें, आप अपनी चिंता करें। जैसा मैंने पहले भी कहा, टाइगर अभी जिंदा है। कहीं ऐसा नहीं 10 साल तो आपको आते आते हो गए, सूरज जी आने वाले हैं, सूरज जी आने वाले हैं, कहीं 22 में भी आप आने वाले ही ना रह जाए। तो इसलिए आप अपने कार्य पर ध्यान दें, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। आप किन्नौर के गांव में जाएं, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर आप अपने खर्चे पर जाएं। जो जिला किन्नौर के कांग्रेस के लोगों का जो ऐतराज़ है आपसे, वो आपको ये नहीं बोल रहे कि आप किन्नौर के किसी गांव में मत जाओ, आप जा सकते हैं। आपके लिए किन्नौर के सभी गांव के दरवाजे खुले हैं, और हम ये नहीं बोलते हैं कि आपका भी वेलकम होना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। आप बेशक हमारे विपक्ष की पार्टी के हैं, पर अपने निजी खर्चे पर जाएं। सरकारी वाहन का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना करें। आप अपने खर्चे पर जाएं, या जो भारतीय जनता पार्टी के खर्चे पर जाएं। हमारा जो ऑब्जेक्शन होता है वो इस पर होता है कि आप सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग का मतलब है कि हमारे पैसे का जो है दुरुपयोग हो रहा है। वो आम आदमी का पैसा है, आपका और हमारा पैसा है। ये निगम बोर्ड जितने भी घाटे में है, इनका जो अपना निगम है, जो ये वन निगम के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी करोड़ों के घाटे में है। तो वो उसकी मार आप और मुझे, आम आदमी को उसकी मार पड़ रही है। ये हमको समझना पड़ेगा। इनके जो ये लाव लश्कर चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ये आपके और हमारे पैसे से मजे ले रहे हैं। घाटे में निगम चला है, उसको निगम को फायदे में लाने की नहीं सोच रहे हैं। अपनी ओछी राजनीति पर इन्होंने जो इसका ध्यान केंद्रित करके रखा हुआ है, ये हमारी आपसे आपत्ति है। इसलिए जब भी आप जिला किन्नौर के गाँव में जाएँ तो उस गांव का भला कैसे होगा, नौजवानों के लिए क्या आपकी सोच है, गांव के लिए क्या आपकी सोच है, जिला किन्नौर के लिए क्या आपकी सोच है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ना कि व्यक्तिगत राजनीति पर, व्यक्तिगत छीटाकशी पर। मैं निवेदन भी करना चाहूँगा अपने जिला किन्नौर के जो हमारे आम आदमी हैं, जो हमारे चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि हम सबको मिलकर अपने जिला किन्नौर को आगे ले जाना है। और हमें खुशी होती है कि जो जिला किन्नौर का जो नेतृत्व है बहुत ही सक्षम हाथों में है। जो आपने जिला किन्नौर का नेतृत्व बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी को दिया है, उनकी काबिलियत में किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। वो दिन रात वो मेहनत करते रहते हैं कि कैसे मैं जिला किन्नौर के एक एक गांव का विकास करूं। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी को, जिस भी गांव में जाएंगे आप, वहाँ की पानी की स्कीम, स्कूल की समस्या, कोई बिजली की समस्या, पानी, जो भी समस्या है, उनको सब टिप्स पर याद रहती है।
उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां से आगे बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी की सोच शुरू होती है। मुझे खुशी होती है ऐसे ईमानदार जो आदमी हैं, जो ऐसे ईमानदार विधायक हैं, उनके साथ काम करते हुए मैं भी रोज उनसे कुछ नया सीखता हूं कि कैसे काम किया जाता है, कैसे मेमोरी स्किल बढ़ाई जाती है। तो बहुत खुशी होती है ऐसे ईमानदार आदमी पर। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता व एक दो नेता है, जो सारे नेता ऐसे नहीं है, कुछ हैं ऐसे जिनका मानसिक संतुलन मैंने पहले कहा वो खो चुके हैं, ऐसे फालतू के आरोप लगाते हैं, आप उनको सीरियसली ना लें। ये सीरियसली लेने लायक लोग नहीं है। इनको आप दूर से ही नमस्कार करें और कहें कि हमारे गांव के लिए अगर आपके पास कोई अच्छी सोच है, हमारी नौजवान बच्चों के लिए आपके पास रोजगार है, अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आपने हमारा जो नो तोड़ खा गए हैं बीजेपी वाले, जो बंद कर दिया है, वो नो तोड़ तो बहाल कर दें, ताकि हम नो तोड़ लगा के अपने बच्चों को बोलें कि बाग बगीचा लगा लो, इससे आपकी इनकम ही बढ़ेगी। तो ऐसी अच्छी बातों पर उनसे चर्चा करें, उनसे सवाल उठाएं, ना कि ये नहीं कि खड़े हैं सेकंड यांगपा में बात बाबा नगर सांगला पू ये किया वो किया, मियाँ मिट्ठू तारीफ करना। तारीफ जनता खुद करती है, जनता खुद समझती है। और मुझे खुशी होती है कि जो मेरे किन्नौर की जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है, समझने वाली जनता है, बुद्धिजीवी है, इसलिए उन्होंने काम की कसौटी पर पिछली बार भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, बहुत कुछ किया, उन्होंने बड़े बड़े लालच दिए, मंत्री पद का लालच दिया, क्या क्या नहीं किया, फिर भी मेरे जिला किन्नौर के लोगों ने विधायक जगत सिंह नेगी जी का साथ दिया और एक ईमानदार शख्स को जिताकर विधानसभा भेजा। तो आप इन लोगों की बातों में नहीं आएंगे। तो साथियों, ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी और अपने कार्यकर्ताओं से भी, हम सबको मिलकर ये गाली गलौज की राजनीति, ये नेगेटिव राजनीति, इससे ऊपर उठकर जिला किन्नौर के विकास के लिए, हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए, हमारे अपने नौतोड़ के अधिकार के लिए, या जो विधायक जगत सिंह नेगी जी की सोच है कि हम कैसे पूरे किन्नौर को रोड से जो रोड है, रोड संपर्क से जोड़ें, ताकि हमारा जो जिला किन्नौर है मुख्य धारा में आ सके, कहीं रोड कच्चे हैं तो उनको कैसे पक्के करें, जो एक बहुत ही अच्छी सोच है, ऐसी सोच से जुड़ सके। हम सबको मिलकर पक्ष और विपक्ष में अगर हमारा तकरार हो, हमारे बीच बहस हो, हमारे बीच कंपटीशन हो, वो काम की कसौटी का होना चाहिए, जिससे हमारे किन्नौर के लोगों को कुछ मिले और हमारा जिला किन्नौर तरक्की और उन्नति के पद पर आगे बढ़ सके। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपका प्यार वो आशीर्वाद चाहूँगा। आपका प्यार वो आशीर्वाद ही हमें प्रेरणा देता है, हमें एनर्जी देता है, हमें ऊर्जा देता है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे बड़े भाई विधायक जगत सिंह नेगी जी हो, जो आम आदमी का प्यार, आपका आशीर्वाद होता है, वही हमें ऊर्जा देता है। कुछ गलतियां अगर हमसे हुई हो तो आप हमारे को बोल सकते हैं, पर ये गाली गलौज की राजनीति, एक जो चुने हुए विधायक हैं उनके प्रति अपशब्द बोलना, जगत सिंह बोलना, बड़े बदतमीजी के साथ आउट ऑफ सेंस जाकर बात करना, ये कोई जगत सिंह नेगी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है। ये जो मेरे जिला किन्नौर के आम आदमी हैं जिन्होंने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा है, तो उनका भी अपमान है। इन सबको हमको समझना होगा और एक अच्छी राजनीति करनी होगी जिससे हमारा जिला किन्नौर आगे बढ़ सके। तो एक बार फिर अंत में आप सबको ज़्यादा नहीं कहता हुआ आपके प्यार और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।